हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रोबेबिलिटी की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आने से पहले आप लोगों को इससे पहले दो चैप्टर और आने चाहिए। एक अपने पास होता है परमुटेशन और दूसरा अपने पास होता है कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास होगा, इससे पहले एक होगा परमुटेशन और एक होगा कॉम्बिनेशन। ये दो चैप्टर हम लोगों को पहले पढ़ने पड़ेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी को हम लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से अगर सीखना है तो इससे पहले दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि हम लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग याद रखना, इसका जो क्वेश्चन आने वाला है, एसएससी प्री में तो इसका क्वेश्चन आता है ही नहीं। एसएससी मेंस में इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एसएससी मेंस का जो एग्जाम आप लोग देते हो उसमें एक क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और कभी कभार रेलवे में या कभी कभार सीडीएस, हमेशा नहीं। ये वाला जो चैप्टर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका एसएससी मेंस में तो एक क्वेश्चन 100% आने हैं। बाकी जो एग्जाम्स अपने पास होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आ भी सकता है और एक क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 5-7 कोई पेपर अगर आप लोग देखोगे तो उसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे सकता है। मुझे बताइए, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी तरफ नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो सकता है भाई। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी क्लास प्रॉपर अच्छे से स्मूथ चल रही है क्या? ये बात मुझे बताना सभी लोग। हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हो सकता है क्योंकि मुझे 2-3 मिनट क्लास को स्टार्ट करने में लगा सुबह सुबह। तो हो सकता है ऐसा। लेकिन मुझे बताइए, क्या क्लास प्रॉपर चल रही है क्या? बिल्कुल अच्छे से चल रही है? तो आइए फिर यहां पर सब सही है। तो आइए, तो यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो पहला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स, वो याद रखना आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर। वो जो टॉपिक है वो आराम से आपको समझ में भी आ गया। उसको अगर 3-4 बार पढ़ लोगे तो इसका क्वेश्चन भी 100% हो जाएगा।
जाएगा। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये उतना आसान नहीं है जितना स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा है। ये चैप्टर उतना आसान नहीं है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर को ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझाने की कि मैं बच्चों को बहुत सही तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो उस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना कि अच्छा इस पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें क्वेश्चन करना ही है। और ये एक बार जैसे जैसे चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर ये समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगर आपने 11 10 से 11 से 12 से ही अगर देखी है तो वो इतना आसान टॉपिक नहीं था, एकदम आसान टॉपिक नहीं है। इसको हम लोगों को थोड़ा सा चीजें अगर हम लोग याद कर पाए कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है तो फिर चीजें थोड़ी सी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी याद रखना। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब ये जो अपने पास है ये अपने पास लिखा हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन जो अपने पास है यहां पर हम लोग एक एक टॉपिक पकड़ते हैं। पहली बात तो जैसे ही मैं बताता हूं सिंपल इंटरेस्ट, मान लो मैं कहीं पर लिख रहा हूं ऐसा ही लिख रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूं, साधारण ब्याज लिख रहा हूं, तो एक बच्चे को पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है। पहली बात, एक बच्चे को पता है कि साधारण ब्याज अपने पास क्या है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिखता हूं तो उसको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उसको ऑलरेडी पहले से ही पता है। लेकिन कोई भी बच्चा अगर 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, पिछले 5 या 6 साल से मैथ्स छोड़ चुका है, तो उसको परमुटेशन का मतलब ही नहीं पता होता। कि नाम तो लिख दिया, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं परमुटेशन, लेकिन इसमें कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। इनका हिंदी में जो नाम होगा वो अपने पास होगा क्रमचय और अपने पास संचय। ये अपने पास क्रमचय होता है और ये अपने पास संचय होता है। तो देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और अपने पास संचय। प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत बेसिक से, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और आप लोग इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम लोग बात कर रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, दोनों की एक साथ बात करते हैं। आज की क्लास में बिल्कुल मैं आपको बेसिक चीजें आपको समझाऊं, इसके बारे में चीजें आप लोग सीख सको, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो एक तो अपने पास है परमुटेशन और दूसरा है अपने पास कॉम्बिनेशन। दोनों में क्या है ये सर? पहली बात तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने पास है क्या, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के कोई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें परमुटेशन लग रहा हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें कॉम्बिनेशन अपने पास बन रहा हो, वो प्रोबेबिलिटी हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक से ढंग से, अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंशु देखिए भाई, सभी की क्लास प्रॉपर चल रही है। आप सिंगल बच्चे हो जिसकी क्लास रुक कर चल रही है, तो खुद का नेटवर्क भी आप देखो।
आपके कहने से मैंने सभी को पूछा, फिर भी आप अकेले लिख रहे हो। इसके लिए आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए भाई, नहीं तो सभी लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं इधर से इसके साथ कुछ भी रिफ्रेश करता हूं या और करता हूं, फिर सभी की क्लास वापस अपलोड होगी, और वापस अपलोड होगी तो ज्यादा बच्चों को और प्रॉब्लम आएगी। जिस भी बच्चे का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक भाई। अच्छे से आप लोग एग्जाम देना, ढंग से आप लोग एग्जाम देना। इसको मैं बिल्कुल इस टॉपिक को बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से ढंग से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप लोग सीखना सारे बच्चे मिलकर। कल स्टैटिक्स का क्वेश्चन आया था, मीन और मोड का डिफरेंस निकालना था। धीरेन्द्र शर्मा निकाल दिया कि भाई कल ही पढ़ाया था मैंने, ये तो आपको मीन और मीडियन का डिफरेंस निकालना कल ही आपको बताया है। क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या कल कर दिया होगा भाई? लेकिन अब मुझे ये टॉपिक पर आने दो, अच्छे से मुझे पढ़ाने दो। ज्यादा ही अगर प्रॉब्लम कोई बच्चे को है तो आप लोग इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है तो इसलिए आप अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। सब बच्चे इस टॉपिक पर मुझे आने दो। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। परमुटेशन का मतलब, जैसे आप लोगों ने यहां पर ए और बी दो बुक हैं, इनको अरेंज करना है। मान लो तो आपके पास एक बुक है फिजिक्स की और एक बुक है केमिस्ट्री की। इसको कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं आपके पास अरेंज करने के? तो आप कहोगे सिर्फ इसको अरेंज करने के दो तरीके अपने पास हो सकते हैं। या तो पहले आप लोग फिजिक्स रख दो और बाद में आप लोग केमिस्ट्री रख दीजिए, या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है पहले केमिस्ट्री रख दो और फिर आप लोग फिजिक्स रख दो। तो सर आपके पास दो रास्ते हैं इनको अरेंज करने के, दो टोटल तरीके हैं। एक आपके पास पहला फिजिक्स और केमिस्ट्री रख दो, दूसरा तरीका फिजिक्स और आप लोग यहां पर क्या रख दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स रख दीजिए। दो तरीके आपके पास हैं सर, ऐसे आप लोग इसको अरेंज कर सकते हो। मैं बोलता हूं कि यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ, अगर तीन सब्जेक्ट आ गए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इस चीज को अगर अरेंज आपको करना है, मैं अगर कहूं कि ये लो तीन बुक, इनको अरेंज करना है तो आप लोग कैसे अरेंज कर सकते हो? पहले फिजिक्स रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, मैथ्स रख सकते हो। तो यहां से अपने पास क्या आप लोग लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर पहले मैं फिजिक्स रखूंगा। पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है? बिल्कुल बेसिक से पूरा टाइम लूंगा मैं इस टॉपिक में, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये टॉपिक आसान नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स एकदम आसान टॉपिक है, फटाफट आप समझ गए, क्वेश्चंस भी कर पाओगे। लेकिन इस टॉपिक को जब तक इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार नए क्वेश्चंस करने से पहले जो मैं करवाऊं उन्हीं को कम से कम 4-5 बार पहले करना है, फिर कोई नई बुकलेट का या नया क्वेश्चन उठाना है, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहां पर अपने पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और अपने पास यहां पर मैथ्स है। दूसरा आप लोग ऐसे कर सकते हो
सर फिजिक्स है, मैथ्स है और केमिस्ट्री है। तीसरा अपने पास यहां पर लिख सकते हो, मैथ्स पहले ले आओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, और चौथा अपने पास यहां पर केमिस्ट्री और अपने पास फिजिक्स होगा, और पांचवा अपने पास केमिस्ट्री पहले ले आओ, फिजिक्स और अपने पास मैथ्स होगा, और अपने पास केमिस्ट्री पहले ले आओ, मैथ्स और अपने पास फिजिक्स होगा। ये लो, तो अपने पास ये 6 तरीके हो सकते हैं इस चीज को अरेंज करने के। तो आपको बिल्कुल सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। अगला मैं ये कह रहा हूं कि मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट अगर आपके पास और है तो बताइए आप लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये बात बताइए। तो आप लोग सब लोग मिलकर कहोगे कि सर हम लोग इसको अरेंज करने बैठेंगे, और अरेंज करने अगर हम लोग बैठेंगे तो पहले अपने पास फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, और हिंदी। एक तो लीजिए ये रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, और अपने पास मैथ्स हो सकता है। तीसरा अपने पास हो सकता है फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी और केमिस्ट्री। चौथा अपने पास हो सकता है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और हिंदी। अपने पास पांचवा जो हो सकता है वो फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री और मैथ्स हो सकता है। छठा जो अपने पास हो सकता है फिजिक्स, हिंदी, मैथ्स और केमिस्ट्री, ऐसे अपने पास हो सकता है। 7 नंबर जो अपने पास हो सकता है, शुरुआत में आप लोग केमिस्ट्री ले आओ, केमिस्ट्री शुरुआत में ले आओ, फिजिक्स, मैथ्स और हिंदी ये लीजिए। 8 नंबर अपने पास हो सकता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और अपने पास यहाँ पर हिंदी और मैथ्स ये लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर अपने पास हो सकता है केमिस्ट्री, फिजिक्स के बाद आप लोग यहाँ पर हिंदी ले आओ, केमिस्ट्री, हिंदी, और अपने पास यहाँ पर मैथ्स है और फिजिक्स है। यहाँ पर 10 नंबर अपने पास हो सकता है केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स और अपने पास मैथ्स है। यहाँ पर 11 नंबर अपने पास हो सकता है केमिस्ट्री है, और अपने पास यहाँ पर मैथ्स को पहले ले आओ, मैथ्स, फिजिक्स और अपने पास हिंदी, और अपने पास 12 नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और फिजिक्स ये लीजिए। ये अपने पास 12 तरीके तो ऐसे हो सकते हैं। और सर तरीके क्या होंगे, आप लोग मैथ्स को पहले ले आओ, अपने पास 13 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है कि मैथ्स को आप लोग पहले ले आओ, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी। मैथ्स को मैं पहले रख रहा हूं। अब 14 नंबर अपने पास हो सकता है मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी और केमिस्ट्री ये लीजिए। 15 नंबर अपने पास हो सकता है मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी। और मुझे बताइए 16 नंबर अपने पास हो सकता है मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी और फिजिक्स। अपने पास 17 नंबर जो पॉइंट हो सकता है, 17 नंबर, वो हो सकता है मैथ्स, अपने पास हिंदी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। और अपने पास 18 नंबर हो सकता है, वो अपने पास ये हो सकता है मैथ्स, हिंदी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 19 नंबर जो पॉइंट अपने पास हो सकता है, उसमें आप लोग हिंदी पहले ले आओ, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। और 20 नंबर जो पॉइंट है
उसमें हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ये लीजिए। 21 नंबर अपने पास क्या हो सकता है, अपने पास हो सकता है हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 22 नंबर अपने पास हो सकता है हिंदी, अपने पास मैथ्स, केमिस्ट्री और अपने पास फिजिक्स। 23 नंबर जो अपने पास हो सकता है वो अपने पास हो सकता है हिंदी के बाद आप लोग ले आओ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स है। और 24 नंबर जो अपने पास हो सकता है वो अपने पास ये हो सकता है हिंदी के बाद केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स। तो ये टोटल अपने पास 24 तरीके हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, टोटल 4 ही अभी तो बुक आई है, क्या इसमें आप लोग बोर नहीं हो गए हो क्या? क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है क्या कि बैठ कर आप लोग ऐसे सोल्व करो? ये आपके पास टाइम नहीं होता कि इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी, अब मान लो मैंने आपको एक बार यहां पर ये तो 4 का ही मैंने किया, बोर होना शुरू हो गए। अगर मैं 5 बुक बोल दूं कि एक बच्चा है पीसीएम का और वो अपने पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी और इंग्लिश है, इसको अरेंज करो तो इसके टोटल जो तरीके होंगे वो 120 होंगे। इसमें तो थोड़ा सा बोर ही हुए हो, और इसके 120 तरीके अगर मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो आप लोग यहां से छोड़कर ही भाग जाओगे। क्लास कोई कि सर आज तो सिर्फ और सिर्फ अरेंज ही कर रहे हैं। बताइए, बात समझ पाए हो क्या? तो इनके लिए फिर गणित आता है, और फिर गणित भी जब अपना ह्यूमन माइंड जहां पर अपने पास चीजें करना बंद कर देता है तो फिर कंप्यूटर आ जाता है। यहां पर होता क्या है, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग खुद से सोल्व करते हैं। फिर उनके बड़े क्वेश्चन जो कैलकुलेशन होती है उसको उस नियम पर बिठाकर सोल्व करते हैं ताकि उसमें इतना टाइम फिर नहीं लगे। सीखते ऐसे ही हैं, सीखते ऐसे ही हैं, लेकिन फिर उसके नियम बनाते हैं, उसके रूल बनाते हैं ताकि वहां पर इतना टाइम नहीं लगे, तो फिर बड़े क्वेश्चन भी कर पाते हैं। और मान लो बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, उसके लास्ट कैलकुलेशन के लिए फिर हम लोग कंप्यूटर को कमांड दे देते हैं। तो कंप्यूटर को बोल देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया तो तेरे को ऐसे ऐसे सोल्व करना है। तो आइए अब आप लोग सीखने की कोशिश करना। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बुक को, 3 को, 4 को तो अरेंज, किसी भी चीज का अरेंजमेंट ही परमुटेशन है। क्या बात समझ पाए हो क्या? बिल्कुल मैं बेसिक आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि परमुटेशन का आपको मतलब पता होना चाहिए। किसी भी चीज को अरेंज करना ही परमुटेशन है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है सर 22 में मिस्टेक कर दी, तो अपने पास देखिए उसका कितना ध्यान है इसी चीज पर। तो यहाँ पर अपने पास हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कर लीजिए भाई, अगर कहीं पर दिक्कत हो गई है तो। ठीक है ना? यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स का बिल्कुल ठीक है। ये सेम तो नहीं हो गए कहीं पर? हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स अपने पास यहाँ पर, ये जो था हिंदी पहले था, फिजिक्स यहाँ पर आ चुका है, तो ये तो मैथ्स ही आएगा ना, यहाँ पर मैथ्स आएगा। ये तो ठीक है फिजिक्स, नहीं तो ऊपर वाले के साथ मैच हो जाएगा। हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स था लास्ट में, मैंने यहाँ पर भी
पी लिख दिया, कोई बात नहीं। ये जो अपने पास है यहां पर ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, जो परमुटेशन में पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो किसी भी चीज को अरेंज करना परमुटेशन है, बात आप लोग ध्यान रखना। अरेंजमेंट तो इनके अब हम लोग रूल बनाते हैं कि याद रखना किसी भी चीज को अगर सोल्व करना है, पी का मतलब परमुटेशन, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन पी, और आर हम लोग लिख पाएंगे। ये लीजिए परमुटेशन अपने पास ये है, और इस चीज को कैसे सोल्व कर पाओगे, इसका फॉर्मूला तो फैक्टोरियल एन, और नीचे अपने पास लिखेंगे एन माइनस आर। ये अपने पास परमुटेशन है। इस चीज को सोल्व करने का तरीका अपने पास ये होता है। अब सर ये क्या आ गया नया, तो इस चीज को हम लोग याद रखना। ये इस प्रकार से जो साइन अपने पास किसी भी नंबर के, या तो साइन ऐसे आएगा या इसके साइन ऐसे आएगा, इस चीज को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, ध्यान रखना। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन इंटीजर्स का जो अपने पास एन नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल हम लोग बोलते हैं। जैसे एन का जो अगर कहीं पर आ जाए फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का जो मतलब होता है, तो वो अपने पास होता है 3 गुना 2 गुना 1 गुना, अपने पास यहाँ पर घटते हुए क्रम में हम लोग लेकर चलते हैं, गुना अपने पास यहाँ पर फैक्टोरियल 0। तो यहाँ पर अगर अपने पास जैसे 4 का मतलब क्या होता है, तो 4 का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना, घटते हुए क्रम में अपने पास चलेगा। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन इंटू अपने पास जरूरत पड़ने पर एक एक टर्म अपने पास घटती भी चली जाती है, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर। तो ऐसे घटते 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 लास्ट में कितना बचेगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। वैसे लिखते हम लोग इतने तक ही हैं, लेकिन रियल में हम लोग ऐसे लिखते हैं इस चीज को कि फैक्टोरियल एन अगर अपने पास कभी भी है, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन लिख सकते हो। एन गुना आगे फैक्टोरियल एन माइनस वन आप लोग लिख सकते हो। कितने की जरूरत अपने पास पड़ेगी उसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ हो एन को, फैक्टोरियल एन को जरूरत पड़ने पर एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू अपने पास एन माइनस टू, यहां भी आप लोग छोड़ सकते हो। वो जरूरत के अनुसार है कि आपको किस चीज की नीड है, वैसे के वैसे हम लोग लिखते चलेंगे। तो एन को एक टर्म बाहर निकाल ली और एन माइनस वन, क्योंकि यहां से आगे को तो इस पूरे को तो फैक्टोरियल एन माइनस वन लिख सकते हैं ना, जो एक तक अपने पास आए। दो टर्म बाहर निकाल लो, यहां छोड़ना चाहो तो एन माइनस टू, यहां छोड़, जैसे 5 है तो 5 को अगर लिखना चाहो फैक्टोरियल 5 को, तो आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपने पास लिख सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 5 को 5 गुना फैक्टोरियल 4 लिख दो, बात एक ही है। या जो वो तो आपकी जरूरत के अनुसार है, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी आप लोग लिखते हो किसी चीज का फैक्टोरियल 4 लिखते हैं
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और लास्ट में हमारे पास फैक्टोरियल 0। यहां पर जैसे 3 है तो 3 गुना 2 गुना 1 अपने पास और फैक्टोरियल 0। मुझे बताओ फैक्टोरियल 0 और इसका मतलब ये होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब n का मतलब अपने पास 1 से लेकर n तक इंटू करना है। तो फैक्टोरियल 0 का मान मुझे बताइए 0 लोगे या 1 लोगे? तो आप कहोगे फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो यहां से सर 1 होगा। अगर 0 ले लोगे तो सब फैक्टोरियल का मान 0 ही आ गया। अगर आपने 0 ले लिया तो सब फैक्टोरियल का मान तो फिर 0 ही अपने पास आ गया है। ध्यान रखना, इसलिए फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी अपने पास 1 ही होता है। तो यहां से इन दोनों का मान जो अपने पास है वो अपने पास 1 है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुना 1 अपने पास 2 है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है? फैक्टोरियल से आप लोग जरूर देख लो। इसको फैक्टोरियल जैसे किसी नोट्स वगैरह में देखोगे, अपने पास बुकलेट वगैरह में देखोगे, बुक में तो फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ मिलता है। और अगर कभी भी आप लोग नोट करते हो नोट्स वगैरह में तो इस प्रकार से मिलता है। जब हम लोग बोर्ड पर ऐसे लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 अगर है तो ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 24 होगा। जैसे फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 120 होगा। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा? तो 720 होगा। फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा? तो 50 40 होगा। फैक्टोरियल 8 का मान कितना होगा? तो 40 320 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और फैक्टोरियल 9 का मान कितना होगा? तो 0 18 9 गुना 3 27 और 1 28 और ये होगा। और फैक्टोरियल 10 का मान कितना होगा? तो 36 2 88 00। याद रखना, जो बच्चे बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं उनको तो हम लोग फैक्टोरियल 10 तक कहते हैं कि रट लो। बाकी आपके सामने मेंस में एक क्वेश्चन आना है, रेलवे में सीडीएस में हमेशा क्वेश्चन नहीं आता, कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता। तो इसका एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कभी कभार, इसलिए आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको तो निकालना आना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात मैंने परमुटेशन के बारे में आपको समझाया कि परमुटेशन एक अरेंजमेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूले को हम लोग अभी सोल्व करना तो सीख लेते हैं। फॉर्मूला लिख दिया और फॉर्मूले के बाद मुझे लगा कि हाँ तो नया एक साइन आ गया है, फैक्टोरियल का साइन अपने पास आ गया है। तो फैक्टोरियल के बारे में मैंने और समझा दिया। हाँ और ना बताते जाइए भाई। आज की क्लास में बिल्कुल मैं बेसिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। एकदम छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगे कि हाँ हम लोग परमुटेशन के इक्वेशंस को किस प्रकार से सोल्व कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आए तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग एक बार यहाँ पर पढ़कर करने की कोशिश करेंगे।
तो हम लोग आगे बढ़े। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। चलिए, ये जो अपने पास यहां पर NPR को अगर कभी भी आप लोगों को सोल्व करना है तो NPR का जो मतलब अपने पास होता है वो अपने पास होगा फैक्टोरियल n ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं फैक्टोरियल n माइनस हम लोग r लिखते हैं। ये लीजिए, तो ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, हमारे पास जैसे कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 8p5 अगर लिखा हुआ है, 8p5 अगर कभी भी लिखा हुआ है 8p5, तो यहां पर ऊपर तो लिखते हैं फैक्टोरियल 8 और नीचे लिखते हैं फैक्टोरियल 8 माइनस हम लोग 5, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो ऊपर तो फैक्टोरियल 8 है और नीचे कितना है, तो आप कहोगे सर नीचे फैक्टोरियल 3 है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ऊपर तो आएगा 8 गुना अपने पास यहां पर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपने पास आ जाएगा और नीचे अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपने पास आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से ही अपने पास कट गया है। तो क्या अपने पास 8, 7, 6 और 5 ये अपने पास बन गया? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मल्टीप्लाई तो हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं। 8 गुना 7 56 और 56 को 30 से गुना कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ अच्छा 4 रह गया क्या? 4 तो बीच में छूट ही गया, 4 कैसे गायब हो गया? यहां तक हम लोग इंटू कर लेंगे। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, बताइए ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इस चीज में आप लोग कहोगे कि सर ये जो बात अपने पास है, जैसे तो 8 को हम लोग याद कर लेते हैं कि भाई ऐसे में बार बार इसी चीज को आप लोग लिखने के बजाय हम लोग ये भी बोल देते हैं कि इसको इतनी बार अपने पास यहां पर लिख लीजिए। कितनी बार लिख लीजिए? 5 बार आप लोग लिख लीजिए। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आप लिख लीजिए। नीचे अगर अपने पास 5 लिखा हुआ है तो इसको 5 बार लिख लो। इस टाइप से हम लोग इस चीज को बोल देता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 9p2 लिखा हुआ है, तो 9p2 को पूरा सोल्व करने का तरीका तो ये होगा, ऊपर हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 9 और नीचे लिखते हैं 9 माइनस अपने पास 2, तो ऊपर फैक्टोरियल 9 आ गया है और नीचे फैक्टोरियल अपने पास 7 आ गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऊपर अगर सोल्व करोगे तो क्या 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं क्या? अभी भी मैंने आपको बताया था कि इसको इस प्रकार से भी चाहो तो लिख सकते हो। तो ये 9 गुना 8 आ गया, या तो इस प्रकार से पूरा आप लोग सोच सकते हो, या अपने पास ऐसा होगा कि 2 बार आप लोग खोल दीजिए। 9 इंटू अपने पास 8 को 2 बार अपने पास खोल दो तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, 2 बार खोलना है तो 2 बार लिख दीजिए, 3 बार खोलना है तो 3 बार लिख दीजिए,
4 बार खोलना है, 4 बार लिख दीजिए हाँ और ना। बताओ क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? बताइए मुझे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस अब अपने पास बनते हैं उसको मैं लिखवाता हूं, उसकी मैं शुरुआत करवाता हूं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब एक तो अपने पास क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, इसमें ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन बनता है इसमें जिसको लोगों को परमुटे ये अपने पास फैक्टोरियल को सोल्व करना पड़ता है, उससे मैं शुरुआत करता हूं। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये एक टाइप का अरेंजमेंट है, ये एक टाइप का अपने पास अरेंजमेंट ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि ये एक टाइप का अपने पास अरेंजमेंट ही अपने पास है। तो कहीं पर अगर नो लेटर अगर कभी भी मान लो अपने पास जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट ए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स और हिंदी है, 4 बुक को अरेंज करना है। 4 अपने पास बुक्स हैं, 4 बुक हैं और चारों ही अरेंज अगर करना है तो इसको लिखेंगे 4P4 हम लोग लिखेंगे, याद रखना। और 4P4 का मतलब ऊपर तो फैक्टोरियल 4 होगा और नीचे 4 माइनस 4 यानी 0 होगा। तो ऊपर तो फैक्टोरियल 4 है और नीचे फैक्टोरियल 0 है। फैक्टोरियल 0 का मान अपने पास हो गया 1, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग 4 की 4 बुक है और चारों को अरेंज अगर करना है तो इसको फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं। और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 24। तो जो आप लोग वहां पर ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन वहां पर आप लोग लिख लिख कर रहे थे 24 तरीके, जिसमें 5 मिनट तो मैंने ही लगा दिए थे, वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी अब आप लोग कर सकते हो। यदि कभी भी 5 बुक आ गई तो उनको बैठकर आपको अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने पास यहाँ पर मान लो इंग्लिश भी अपने पास आ गई है, तो आप लोग लिखोगे 5 बुक हैं, 5P5, तो 5 को 5 बार खोल दीजिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 बार खोल दोगे तो यहाँ से इसको फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 का मान इंटू करोगे तो मुझे बताइए कि 120 आ गया है क्या? ये देखिए कितना जल्दी आप लोगों के पास आंसर आ गया है। मतलब 120 तरीके लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास मान लो 9 बुक हैं और उसमें से 3 बुक अगर चूज अरेंज करनी है, 9 में से 2 ही बुक अरेंज करनी है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल बुक्स 9 है और उसमें से 2 बुक को ही अरेंज करना है, कोई भी 2 बुक को। जैसे 4 बुक अगर आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री और अपने पास मैथ्स, अपने पास इस प्रकार से मैथ्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। मान लो सारी की सारी 5 की 5 ही चूज करना जरूरी थोड़ा है, इसमें से 3 भी तो चूज कर सकते हो, 2 भी तो कर सकते हो, कोई भी 2, तो आपके पास 2 को भी तो अरेंज चूज नहीं अरेंज कर सकते हो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री फिजिक्स हो सकता है, फिजिक्स मैथ्स हो सकता है, मैथ्स फिजिक्स हो सकता है, फिजिक्स हिंदी हो सकता है,
अपने पास यहाँ पर हिंदी फिजिक्स हो सकता है, फिजिक्स इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश फिजिक्स हो सकता है अपने पास, और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स हो सकता है, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री हो सकता है। यहाँ पर अपने पास ये जो है केमिस्ट्री के साथ हिंदी हो सकता है, हिंदी केमिस्ट्री हो सकता है। यहाँ पर मैथ्स और अपने पास हिंदी हो सकता है, हिंदी और मैथ्स अपने पास हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश अपने पास हो सकता है, इंग्लिश और अपने पास हिंदी हो सकता है। या पांच में से अगर दो को अरेंज करना है तो 5p2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इसको सोल्व करने का फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूं, या सीधा मैं बोल रहा हूं, इसको दो बार खोल दीजिए, 5 गुना अपने पास 4, तो 5 गुना 4, ऐसे कितने तरीके होंगे अपने पास? 20 तरीके होंगे। जब यहां से हम लोगों ने लिखने की कोशिश की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और चार तरीके देखिए हम लोग कहीं ना कहीं पर भूल गए। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो? क्या हम लोग यहाँ पर अगर अपने तरीके से क्वेश्चंस अगर करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई तरीका अपने पास भूल जाएगा, हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए पांच में से अगर तीन ही बुक अगर आप लोगों को यहाँ पर सोल अगर करनी है, चूज अगर करनी है, तो 5p2 हम लोग लिखेंगे, और 5p2 लिखेंगे तो पांच को दो बार। अगर आपको पूरा बेसिक से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो फैक्टोरियल 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5 माइनस 2, तो ऊपर तो फैक्टोरियल 5 है और नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो नीचे ऊपर वाले को सोल्व करने का तरीका होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे वाले को सोल्व करने का तरीका होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ये लो एक कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 20। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग बात समझ पाए हो क्या कि मैं यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस बात को ढंग से, अच्छे से, ठीक टाइप से समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं देख पाऊंगा भाई, ध्यान रखना। मैं लगातार, क्योंकि फिर ये जो टॉपिक है ना, इसमें पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताऊं और किसी भी कमेंट का रिप्लाई कर दूं, फिर थोड़ा सा पढ़ाऊं, किसी भी कमेंट का रिप्लाई कर दूं, तो फिर चीजें वो एकदम सही से जो है ना, मतलब पूरी एक ऐसे होता है, जैसे आप मूवी देखते हो कभी कभार, एक मूवी ऐसे होती है बिल्कुल आपको बांध के रखती है, और एक मूवी ऐसे होती है कभी इधर की कहानी आ गई, कभी इधर की कहानी आ गई, बीच में पता लगा क्या हो गया, ये क्यों ही सीन दिया है, ऐसे करके। तो मैं क्या कर रहा हूं, बीच बीच में कमेंट नहीं देख रहा हूं, शुरुआत के 2 4 5 मिनट जरूर हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर मैं लगातार पढ़ाना शुरू करता हूं। कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा, याद रखना, नहीं तो फिर वो जो है ना, वो मूवी जो चल रही है, वो सीन सही से मतलब अरेंज नहीं हो पाएंगे अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग, क्योंकि ये कहीं पर लिखा हुआ तो है नहीं, मतलब मेरे दिमाग में जो चीजें वो आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताता
रहता हूं। यहां पर 9P2 कोई भी बच्चा कमेंट करता है तो मैं उसके रिप्लाई करने के लिए सर 9 क्या है, P क्या है, ये रिप्लाई करने के लिए चीजें मैं समझा देता हूं। फिर उस बच्चे को तो फैक्टोरियल 9 ऊपर लिखेंगे, या आप लोग सीधा लिख सकते हो 9 गुना अपने पास यहाँ पर 8 और ये होगा 72। उम्मीद है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज जो है उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है मतलब क्या है सर? देखो मैं समझाता हूं आपको। यहां पर अगर ये अरेंजमेंट है तो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का बनेगा जिसमें हम लोग फैक्टोरियल को सोल्व करना सीखेंगे, एनपीआर, और इसको सोल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन तो अपने पास इसी का बनेगा कि एन पी आर से रिलेटेड कुछ भी बराबर में वो लिख देगा और फिर उसको सोल्व करवाएगा, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये अरेंजमेंट है, जैसे कोई भी वर्ड है अपने पास, मान लो बिहार है, इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है ये लीजिए। दूसरा वर्ड जो है, मान लीजिए अपने पास बिहार है, तो इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ये अपने पास जो क्वेश्चन बनता है, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के अपने पास बनते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि 5 बॉयज हैं, यहां पर मान लीजिए, और 3 गर्ल्स हैं, इनको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, और उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फिर बनते हैं। अंदर तो हमारे पास एक टाइप में बता रहा हूं कि इसको अरेंज करना है, और फिर अंदर तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर अपने पास, 4 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, वो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनेंगे, जिसमें अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन अपने पास होगा वो अपने पास यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है 2 3 7 8 9 से, बताइए कितने टाइप से, आप बताइए इसको। और अपने पास अपने पास नंबर के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, और इन्हीं को हम लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आज की क्लास आप लोग 2 बार देखना, कल आके परमुटेशन के क्वेश्चंस करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल का मतलब मंडे को आके क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन इनको ध्यान से देखना। मैं आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, वो सभी किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे समझाने की कोशिश करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला एकदम आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आपको बुकलेट
अपने पास यहाँ पर मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, उसी का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। चलिए आप लोग सोल्व करो, सब बच्चे मिलकर। हाँ, कल टेस्ट है वीरेंद्र, मॉर्निंग में आपके पास स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है कल 8 से 9। तो देखिए फैक्टोरियल 7 का मान मुझे बताइए, अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैं फैक्टोरियल 7 का मान क्या अपने पास 50-40 होगा क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो 7 का मान सर हमें तो याद नहीं है। नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, यहां पर इंटू कर लो। जरूरी थोड़ा ना हर चीज को आप लोग याद रख पाओ। 6, 24, 120, 720 को 7 से गुना करोगे तो 50-40, और ये अपने पास होगा 120। तो क्या आंसर 4920, 4920, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, बिल्कुल जिसको आप लोगों को करना चाहिए था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इससे आप लोग क्वेश्चंस को लिखना सीखोगे, फैक्टोरियल को थोड़ा सा तोड़ना सीखोगे। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 2, ये लीजिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। इसमें 42 क्यों नहीं आया? 42 किस में नहीं आया? और 42 कौन से में नहीं आया? मैं समझ नहीं पाया भाई। एक बच्चे ने जो पूछा एक्शन, सर 42 क्यों नहीं आया, ये बात नहीं समझ में आई मुझे। किसका मान 42 लिख रहे हो आप? तो यहां पर आप लोग मुझे बोलोगे कि सर इसको तो सोल्व करने के लिए आप एक काम करो, ताकि आप लोग इसको 12 गुना, नीचे फैक्टोरियल 10 दिखाई दे रहा है तो दो टर्म आप लोग बाहर ले लो। क्या इस चीज को हम लोग फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल नीचे फैक्टोरियल 10 है ही, और दो को 2 गुना 1 आप लोग लिख पाओगे। 10 से 10 अपने पास कट गया है, 2 से अपने पास ये जो कटेगा ये कट जाएगा 6 बार, और 11 गुना 6 66 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अपने आप करते चलिए। मैं बहुत आसान चीजों से शुरुआत करता हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि चीजें आप लोग खुद से अपने आप से सीख पाओ सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10, और याद रखना अपॉन में जो ऑप्शन है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में ही दिया हुआ है। जो नीचे की तरफ जो फैक्टोरियल अपने पास है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में ही दिया हुआ है, पूरा फैक्टोरियल को सोल्व नहीं करवाया। तो आप लोग देखिए, रोहित को बताना है 2 नंबर वाला। रोहित 2 नंबर को आप भाई याद रखिए, जैसे कभी भी जरूरत पड़ने पर फैक्टोरियल n अगर है तो इसको आप लोग लिख सकते हो n
इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। यहाँ दो टर्म बाहर निकालना चाहो n माइनस वन, तो अगला यहीं भी छोड़ सकते हो, ये लो। पूरा लिखना चाहो तो ये होगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री इंटू 3 2 1 से पूरा ऐसे होगा। तो ये जो 12 था, या तो आप लोग ये पूरा पूरा, रोहित कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो एक बार आप लोग लिख लेना, उसके बाद आपका दिमाग ही खुद बताएगा कि अरे ये क्या मैं मूर्खता का काम कर रहा था। 10 9 8 7 एक बार लिख लो, ताकि आपका दिमाग खुद ही कहेगा 2 4 बार लिखने के बाद कि इतना बड़ा क्यों लिख रहा है रोहित भाई, इसको काट दो। तो अपने पास यहां पर फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये लीजिए इंटू फैक्टोरियल 2 है, तो 2 इंटू अपने पास 1 होगा, तो ये लीजिए 10 से अपने पास ये 10 कट गया। तो आप ही मुझे बोलोगे थोड़ी देर बाद, क्या सर हमें ये फैक्टोरियल 12 को पूरा लिखना जरूरी है, या फैक्टोरियल 10 लिख के यहां पर और इस 10 से 10 काट दें? तो आप कहोगे बिल्कुल काट दो सर, तो वही चीज मैंने काटी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से अगर हम लोग सोल्व करें इस चीज को, तो मुझे एक बात बताइए कि आंसर अपने पास क्या होगा। तो इस चीज को आप लोग फैक्टोरियल 8 अगर है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, फैक्टोरियल 8 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, इसको बताओ ऐसे लिख सकते हो क्या? तो पूरा लिख लो, या तो पूरा लिख लो, या एक टर्म बाहर निकालकर ऐसे लिख सकते हैं। और यहां भी 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, उसको फैक्टोरियल हम लोगों ने 8 लिख दिया। बताओ बिल्कुल ठीक है? तो आप कहोगे सर पहली टर्म तो बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे से ये अपने पास आंसर आ गया है। और यहां पर नीचे जो एलसीएम आ जाएगा वो तो 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 अपने पास आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 8 है, तो यहां से 10 गुना 9 90 बचा, 9 गुना फैक्टोरियल 8 है, तो यहां पर 10 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा? एक अपने पास बचेगा। तो 90 और 10 ऊपर तो हो गया 101, और इसको वापस मुझे बताओ फैक्टोरियल 8, 8 का मतलब 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है। तो नीचे क्या आप लोग फैक्टोरियल 10 लिख सकते हो क्या? तो ऑप्शन इसमें फैक्टोरियल 10 में अपने पास दिया हुआ, तो इसलिए, नहीं तो 36 288 00 वो भी अपने पास आंसर हो सकता था। अगर वो सोल्व करवाया तो वो आंसर होगा, नहीं तो ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या फैक्टोरियल 10 हम लोग डायरेक्ट आप एलसीएम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको चीजें पता होनी जरूरी है भाई, कि यहां पर हमारे पास ये अपने पास फैक्टोरियल 8 है तो 90 आएगा। ये अगर अपने पास 9 गुना 8 है, 10 है नहीं तो 10 आएगा। ये बात फिर पता होनी जरूरी है। तिरुभुवन पांडे बाकी ले सकते हो, कॉमन लेकर भी बिल्कुल आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 आप लोग कॉमन ले लीजिए, बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ पूरी कवर हो जाएगी अंकुश। रेलवे के लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत
नहीं है भाई, रेलवे वाले बच्चे इस बैच से पूरा आप लोग कवर कर लोगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। लास्ट वाला रिपीट करूं, लास्ट वाला जैसे अनुराग यहां पर कहीं भी लिखा हुआ है ना, यहां पर देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक क्या कर पाऊंगा बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर कहीं फैक्टोरियल 10 है तो इसको 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो जरूरत के अनुसार। फैक्टोरियल 10 अगर है तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हो। अगर पहले से ये लिखा हुआ तो उल्टा ये भी लिख सकते हो। पहले से अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, फैक्टोरियल 7 छोड़ रखा है, तो इसको फैक्टोरियल 10 लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि 9 गुना 8 तो है ही, और आगे वाले का मतलब ये होता है, ये 7 6 5 4 3 2 लिख के देख लो एक बार, 3 2 1। तो यहां पर जैसी लास्ट वाले में मैंने क्या किया है, 10 गुना 9 गुना और 8 को 8 7 6 5 3 2 1 है ही, तो यहां से तो 8 के बाद सारी संख्याएं, 9 भी है 10 भी है, तो 1 से लेकर 10 तक हो गया, तो उसको क्या फैक्टोरियल 10 नहीं लिख सकते क्या? ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से रिपीट कर देता हूं, इस चीज को आप लोगों को पहले भी समझा कर रहा हूं कि 12 गुना 11 आप लोग लिख सकते हो। 1/रूट अपने पास फैक्टोरियल 8 है, 9 को 8 गुना फैक्टोरियल 8 लिख दिया, 10 को 10 गुना 9 गुना 8 आपने लिख दिया। अब ये जो संख्याएं अपने पास हैं, ये तरीका ऐसे तो वैसे तो समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो 1/फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लो भाई। तो 1+1/9 प्लस 1/90, और मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग सारे बच्चे इसको जोड़ पाओगे कि अपने पास 1/√8, और इसको आप लोग सारे जोड़ लोगे तो 90। उसको जोड़ने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वो जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा। वो यहाँ तो हम लोग यहाँ पर मैं तो ये चीजें आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन सोल्व तो आपको करना आना ही चाहिए। और 90 को आप लोग 9 गुना 10 भी लिख सकते हो, तो 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 को हम लोग ने 108 बट्टे फैक्टोरियल 101 बट्टे फैक्टोरियल 10 ये हम लोग लिख सकते हैं। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। अंकुश काफी है भाई, रेलवे पीसी के लिए काफी है, कुछ भी लेने की जरूरत आपको नहीं है। एनटीपीसी आपकी क्लियर हो जाएगी। पीवाईक्यू कोई बुक लेकर सोल्व करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छी बात है भाई। ना हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी, जो मैं बोर्ड पर समझाता हूं इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई आपको। हमारे पास पॉइंट नंबर 4 जो अपने पास लिखा हुआ है, 4 नंबर पॉइंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। 1/फैक्टोरियल 8, चलो सोल्व करना आप लोग। 1/फैक्टोरियल अपने पास 9 बराबर x/फैक्टोरियल 10। अब बताओ कि यहां पर अपने पास वैल्यू क्या होगी x की, सोल्व कीजिए।
इसका अगला चैप्टर अब अर्थमेटिक से ही शुरू करेंगे भाई हम लोग। बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं शुरुआत में, ताकि चीजें आप लोग समझ पाओ अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए अपने पास जो लिखा हुआ है 1/√8, तो इसको तो नहीं, फैक्टोरियल 8 को तो ऐसे कैसे लिख लो। इसको क्या लिख सकते हो, 1/9 इंटू अपने पास 8 लिख सकते हैं, और बराबर में एक्स अपॉन, इसको भी क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू आप लोग 8 लिख सकते हो। या तो एलसीएम ले लेना यहीं पर, 9 इंटू अपने पास 8 जो है वो एलसीएम ले लो, या आप लोग कॉमन ले लो। अगर उससे घबरा रहे हो कि एलसीएम सर हमसे नहीं लिया जाता, वैसे लेना आना चाहिए आपको। 1 बाई अपने पास 9 होगा, और बराबर अपने पास कितना होगा, एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 8 चल रहा है। ये स्टेप मैंने कैसे लिख ली, हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग 100 आंसर बिल्कुल ठीक है भाई? लगभग 90% बच्चों ने तो क्वेश्चन पहले ही शुरू कर दिया है मुझसे करना, लेकिन एक दो बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा, उनकी मैं बात कर रहा हूं। क्या आप लोग ये क्वेश्चंस को, क्या आप लोग समझ पाए कि स्टेप मैंने कैसे लिख दी? और ये अपने पास 8 से 8 फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, तो ये 10/9 है, और वो अपने पास x अपॉन 10 इंटू अपने पास 9 है। 9 से 9 भी हमारे पास कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 100 आ गया। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? जो इस बच्चे ने पिछली बार कहा था, पिछला क्वेश्चन 3 नंबर 2-3 बार जिसने पूछा था, क्या उसको ये बात क्लियर हुई है क्या? बस एक ही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी देर से मैंने एक ही बात आपको समझाई कि जहां पर 10 लिखा हुआ है, तो वो आपको किस चीज की जरूरत है वो आप लोग लिख सकते हो। इसका मतलब तो पूरा ये होता है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आपको किस चीज की जरूरत है, वैसे का वैसा आप लोग लिख सकते हो। 10 गुना 9 गुना 8 पर छोड़ दो, 10 गुना 9 गुना अपने पास 7 पर आप लोग छोड़ दीजिए। जहां पर आपको जरूरत है उस पर आप लोग क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। 8 गुना 7 यहां पर आप लोग ऐसे, जहां जिस चीज का जैसे नीचे किस चीज की जरूरत है वो छोड़ सकते हो। दूसरी बात मैंने ये बताई आपको, अभी तक सिर्फ दो ही बात समझाने की कोशिश की कि 10p4 अगर है तो इसको 4 बार खोल दीजिए। 8 गुना 7 ये लीजिए, तुरंत अपने पास आंसर आ जाएगा 4 बार खोलते ही। ये अपने पास तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 11p2 अगर लिखा हुआ है, तो अपने पास 11 गुना 10, इसको 2 बार खोल दीजिए।
दीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होंगे आप लोग, और ये बात अगर समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है NP4 का मान अपने पास यहां पर इस प्रकार से 360। ये NP4 का मान अपने पास यहां पर 360 अगर अपने पास कहीं भी दिया हुआ है, तो हम लोगों से पूछा है कि अब आप लोग बता दीजिए कि n का मान क्या होगा। 4, 5, 6 और 7। 4 है, 5 6, 7 है और 6 है। ये 4 ऑप्शन भी मैंने अब की बार दे दिए हैं, तो बताओ आंसर क्या होगा। ना बिल्कुल नहीं लिख सकते युवराज। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया भाई, और किसी बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता दूं। फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 5 को आप लोग फैक्टोरियल 12 नहीं लिख सकते, या अपने पास फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 2 नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। या अपने पास फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 5 अगर है तो इसको फैक्टोरियल 35 नहीं लिख सकते, या कहीं पर भी अपने पास फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 अगर है तो इसको 7/5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ये लिखना गलत है। फैक्टोरियल का मतलब ये अलग अलग ही सोल होगा, याद रखना। तो मुझे बताइए, अगर आपको बात समझ में आ रही है कि NP4 अगर अपने पास है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये बात, ये तरीका आपका क्लियर होना चाहिए कि इसको 4 बार हम लोग खोल देंगे। N-1, N-2 और N-3 बराबर अपने पास 360। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, या तो आप लोग देखिए यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन हम लोगों को बनानी पड़ेगी। उससे अच्छा तरीका अपने पास है कि आप लोग यहां पर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो कि एन का मान मैं कौन सा रखूं कि अपने पास 360 आ जाए। तो बताइए एन का मान पहले 4 रख के देखो, 5 रख के देखो, 7 रख के देखो, 6 रख के देखो। जब 6 रखोगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना अपने पास 3 होगा, और 12 गुना 3 360 अपने पास हो गया। 30 गुना 12 360। तो डी अपने पास जो ऑप्शन है वो अपने पास आ जाएगा। ऑप्शन से आप लोग अगर सोल्व कर लोगे तो जल्दी अपने पास सोल्व होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर, क्या ये बात समझ पाए हो क्या। अगर किसी बच्चे को लगता है सर पूरा बेसिक से मैं कैसे करूं, किसी को अगर लगता है पूरा बेसिक से कैसे करूं, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इससे पहले मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा n² प्लस -3n, n² -3n। और जैसे इसका इससे इंटू करोगे तो वो अपने पास होगा n² माइनस अपने पास 3n, और माइनस का माइनस माइनस प्लस का अपने पास 2, ये अपने पास बन जाएगा 360। फिर हम लोग क्या करेंगे, n²
स्क्वायर माइनस 3n को हम लोग ए मान लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 3n जो अपने पास है उसको हम लोग n मान लेंगे और ऐसे अलजेब्रा लगाकर कंप्लीट सोल्व करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बिना ऑप्शन के क्या सर सोल्व हो ही नहीं कर पाएगा, क्या बिल्कुल सोल्व हो पाएगा, लेकिन याद रखना आप लोग, हमारे पास जल्दी करना है वहां पर क्वेश्चन, तो हम लोग ऑप्शन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर 360 है, दोनों तरफ हम लोग 1 जोड़ते हैं, इधर भी 1 ऐड करते हैं और इधर भी 1 ऐड करते हैं, तो ये इधर वाला बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बन गया 361 का मतलब 19 का स्क्वायर। तो a प्लस 1 का मान 19 अपने पास आ गया है और a प्लस 1 का मान 19 है, तो a की जगह क्या लिख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस एन लिख सकते हो, प्लस का 1 बराबर 19 अपने पास है। इसको फिर से हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो एन का मान फैक्टर हम लोग करेंगे, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 18 बचेगा, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 बराबर अपने पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर हमारे पास फैक्टर कौन कौन से होंगे, माइनस का 6 होगा, प्लस का 3 होगा, लेकिन n का मान निकालना है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस प्रकार से फैक्टर करते हैं तो प्लस वाला अपने पास आंसर होगा। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मुझे बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? पूरा तरीका अपने पास ये होता है, लेकिन ऐसे हम लोग एग्जाम में नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आपकी क्लियर, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। और ये बात अगर क्लियर हुई है तो मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। इस चीज को याद रखना, करने की जरूरत नहीं है, अलजेब्रा में खुद ही आएगा। मुझे बताओ 3np4 लिखा हुआ था, 4 बार सोल्व कर दिया, n का मान ऑप्शन से मैं क्या रखूं, क्या आप लोग चेक कर पाओगे क्या? एक बच्चे ने, राकेश ने, जिसने रिपीट करना लिखा, वो हो सकता है अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट के लिए लिखा हो। मुझे बताओ यहां परमुटेशन की बात समझ में आई है क्या, कि इसको हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया, बताओ मुझे। मैं आज की क्लास में सिर्फ आपके बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, हर प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हो सकता है किसी बच्चे ने 9th-10th में भी ढंग से नहीं पढ़ा हो, 11th में भी, उसके मैं आज सारी की सारी चीजें छोटी छोटी बात मैं क्लियर करवा रहा हूं, ताकि अगली क्लास में कम से कम छोटे पॉइंट पर तो वो कंफ्यूज नहीं हो। आ रही बात समझ में आपको? तो चलिए हम लोग यहां पर रखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग इधर देखिए, सभी लोग मुझे बताओ, जैसे एक वर्ड है बिहार, इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? मान लो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ये बात आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर बिहार को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी को कितने प्रकार से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन सेम वही नहीं हो गया है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर।
जिन बच्चों का पेपर हो चुका है भाई, कुछ बच्चों का पेपर हुआ होगा, क्या आप लोगों के पेपर तो ठीक जा रहे हैं? क्या कहीं कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी? मुझे नहीं लगता कि आपको मैथ्स में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही होगी। क्या ठीक से आप लोग पेपर को आराम से सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये बात बताइए मुझे। और क्योंकि आपका फिर मेंस होगा, प्री देते ही कुछ बच्चे पेपर देख लेंगे और मेंस के टाइम आप ये दोनों चैप्टर आराम से देख कर जाना, दोनों क्वेश्चन 100% आपसे होंगे। अजरुद्दीन शाह का कल था, इजी था, इजी आ रहा है ना पेपर, एकदम आसानी पेपर आ रहा है, तो आप आराम से देख कर आओ, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव थी, रीजनिंग हो सकती है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। प्लस अभी तो नहीं करेंगे, संडे होगी, इसको तो कल तो अगले को करते हैं भाई। बहुत अच्छी बात है सुमित, कैलकुलेटिव आया था, प्रैक्टिस बैच का फायदा हुआ, बहुत अच्छी बात है सुमित। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, बिहार को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? तो क्या क्वेश्चन पहले वाला ही नहीं है क्या? हम लोग लिख देंगे 5 है और 5P4, तो 5P5, तो इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए। या जब 5 ही वर्ड और 5 को अरेंज करना है तो डायरेक्ट हम लोग फैक्टोरियल 5 भी लिख देते हैं। ये बात भाई आप लोग ध्यान रखिए। फैक्टोरियल 5 भी हम लिख पाएंगे, तो इसको क्या लिख पाएंगे? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि नीचे तो फैक्टोरियल 0 बनेगा, तो ये अपने पास 120 तरीके हो गए, ये लीजिए। अब यहाँ पर कभी कभार जैसे एक नाम आ गया, मान लो कोई भी नाम, मान लो पवन नाम आ गया, इसको बताओ कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ये बात बताइए। तो जब आप लोग अरेंज करने बैठोगे ना इसको, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, जब अरेंज कर रहे थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और मैथ्स मान लो पहले ये है, और दूसरे में अपने पास क्या हुआ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को हमने चेंज कर दिया था, इन दोनों को चेंज कर रहे थे। ऐसे मुझे बताओ, जब एक वर्ड तो अपने पास ये होगा PAWAN, बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग एक दूसरे को चेंज ही तो कर रहे हैं, या अरेंज ही तो कर रहे हैं? ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह। अब की बार मुझे बताओ, जब कभी भी ये वर्ड अगर इसकी जगह लिखते हो, या ये वर्ड अगर इसकी जगह मैंने चेंज कर दिया, तो नाम चेंज होगा या सेम यही नाम बनेगा? ये बात बताइए। ये मैंने एक अपने पास यहां पर जैसे एक नाम लिखा पवन, ये अपने पास यहां पर जो है वो रेड कलर में है, ये वाला ए, ये वाला ए जो है वो अपने पास रेड कलर में, मान लीजिए इस प्रकार से। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक तो आप लोग इस प्रकार से लिखते हो, PAW अपने पास AN, AAWAN, इस प्रकार से रखते हो, और अगला अपने पास ये वर्ड दोनों अपने पास चेंज हो रहे हैं, P और इसकी जगह ये वाला A अपने पास इधर ला रहा हूं, और ये वाला अपने पास W और ये वाला A और N इधर जा रहा है। ये दोनों इंटरचेंज तो हो रहे हैं, लेकिन है तो दोनों सेम ही। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? अब देखिए, कुछ बच्चों को यहां पर मीनिंगफुल बनाना है, तो मीनिंगफुल वाले क्वेश्चंस परमुटेशन में नहीं बनते भाई। कुछ बच्चे एकदम ही मतलब, वो तो आप लोगों को वहां पर उससे अरेंज करके कितने मीनिंगफुल बना सकते हैं, वो तो अलग आपका टॉपिक हो सकता है। लेकिन अपने पास यहां पर मीनिंगफुल या मीनिंगलेस या ये है ही नहीं, ये बात का हिस्सा ही नहीं है परमुटेशन का। वो क्वेश्चन परमुटेशन का नहीं है, मीनिंगफुल मीनिंगलेस वो तो अलग पॉइंट ही अलग बन गया यहां पर। उसमें तो आपको ढूंढना पड़ता है फिर कि कौन कौन से की मीनिंग, फिर आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए उसके लिए तो। लेकिन यहां पर अपने पास ऐसा नहीं है, यहां पर तो ये जो है अपने पास इंग्लिश का वर्ड थोड़े ना पवन, पवन कोई इंग्लिश का वर्ड थोड़ी ना है कि इससे मीनिंगफुल कितने बनाओगे, तो वो चीज यहां पर नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं, ये दोनों जब एक दूसरे के स्थान पर चेंज होंगे तो सेम वही चीज दिखाई देगी। तो याद रखना, इसका जो आंसर होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन, अपने पास ये आधे हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे तो ऊपर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे कोई चीज अगर दो बार रिपीट हुई है तो दो का आप लोग भाग दो, 2 गुना 1, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, तो आप लोग आंसर हो जाएगा 60, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। मतलब जो जितनी बार रिपीट होता है वो उतनी ही बार नीचे डिवाइड होकर चला जाता है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कोई भी वर्ड अपने पास है, सिविलाइजेशन अपने पास है, मान लीजिए, ध्यान से समझना, एक वर्ड है सिविलाइजेशन। ये एक वर्ड है सिविलाइजेशन, अगर एक वर्ड है अपने पास, तो ये जो अपने पास वर्ड होगा, इसमें बताइए टोटल है कितने, तो आप कहोगे सर टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, तो फैक्टोरियल 12 तो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और नीचे कौन कौन रिपीट हुआ है, क्या सी रिपीट हुआ है क्या, आपको नहीं, आई रिपीट हुआ है क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये लीजिए, तो अपने पास फैक्टोरियल 4, और कोई वर्ड रिपीट हुआ है क्या, आप कहोगे सर रिपीट नहीं हुआ, तो ये अपने पास आंसर आ गया। मान लीजिए अपने पास कोई कहे कि इसके बाद ये, और समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कोई इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं, मान लो इस प्रकार से हो, VILIZATTION, एक वर्ड हम लोगों ने ले लिया है, और इसके आगे मैं ए और लगा देता हूं। अगर मैंने इसके आगे ए लगा दिया तो बताइए आंसर क्या होगा, तो ऊपर तो आएगा फैक्टोरियल 13, क्योंकि टोटल 13 अपने पास लेटर हो गए हैं। आई अपने पास कितनी बार आया है, तो आपको 4 बार, तो फैक्टोरियल 4 का, और ए कितनी बार आया है, तो आपको सर 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 का और डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ना ना अंकुश, आप तो सिर्फ ये पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई आपको। मैथ्स
जितनी भी वीक हो आपकी 5वीं 6ठी क्लास तक की मैथ्स होगी, तो आप उसको सिर्फ यही पढ़िए, उसमें टाइम वेस्ट मत करो एनसीईआरटी की बुक्स में। अब यहां पर देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो एक वर्ड है अपने पास बिहार, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। इसमें वो कहेगा कि वोवल्स दोनों साथ आए। पहला क्वेश्चन, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? तो आप लोग लिखोगे कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं डाली, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो फैक्टोरियल अपने पास 5 होगा, और फैक्टोरियल 5 अगर होगा तो अपने पास यही आंसर आ जाएगा कि अपने पास यहां पर क्या कर लोगे आप लोग, फैक्टोरियल 5 को सोल्व कर लोगे, और फैक्टोरियल 5 को अगर सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात। दूसरा क्वेश्चन अपने पास कहेगा कि वोवल अपने पास 7 है। वोवल 7 आने चाहिए, तो वोवल्स अगर कभी भी 7 आने चाहिए, ध्यान से समझना। दो वोवल्स को एक साथ रखा ही नहीं सुमित हमने हमने तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया, अगर कॉमन नहीं मिले तो सर, कॉमन नहीं मिले तो मत भाग देना, यहां कहां कॉमन मिल रहा है। शाश्वत शर्मा का कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर कॉमन नहीं नहीं मिले तो बात भाग मत देना, जबरदस्ती कॉमन क्यों ढूंढना है। जैसे पहला मैंने यही समझाया कि कॉमन नहीं था, आप उसको देखो तो सही, लिखने का तरीका क्या है मेरा। पहला, जब कॉमन नहीं था तो फैक्टोरियल 5 किसी संख्या का भाग नहीं दिया। अब कॉमन नहीं आने का क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके? कॉमन आने का क्वेश्चन तो बन भी जाए कि दो सर सेम आ जाए तो क्या करेंगे, तीन सेम हो जाए तो क्या करेंगे, चार सेम के आ जाए तो ये क्या करेंगे। ये क्वेश्चन तो बन सकता है, लेकिन कॉमन नहीं आने का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? वो तो क्वेश्चन सीधा सबसे पहले करवाया यही था। फिर किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि दो वर्ड साथ, 2 लेटर साथ आ जाए तो फैक्टोरियल 2 का भाग दे देंगे, 4 लेटर साथ आ जाए तो 4। फिर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बन, जैसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो मैं मेरी तरफ से बनाता हूं। यहां पर दो वर्ड अपने पास लेटर साथ आ गए तो फैक्टोरियल 2 का भाग दे दिया। किसी बच्चे को लगे 4 लेटर साथ आ जाए, 3 लेटर साथ आ जाए तो मैंने एक और बना दिया, सिविलाइजेशन। किसी को लगता है सर आई भी आ जाए और ए भी आ जाए तो मैंने एक और बना दिया। अब क्वेश्चन ये बन गया कि साथ नहीं आए, अगर कॉमन एक जैसे नहीं आए तो बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ भाई। दीपशिका साहब, अब हम लोग 27-28 से शुरुआत करेंगे, पेपर लेना उसी दिन से शुरुआत करेंगे। बताओ कि कॉमन अगर इनमें अपने पास ऐसे नहीं आए तो मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास बिहार है, इसमें वोवल्स अगर साथ आए तो याद रखना वोवल्स दोनों साथ आने चाहिए। क्या हो
सकता है अपने पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट्स अपने पास 3 हैं और वोवल्स अपने पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर वोवल्स 2 हैं। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, वो कॉन्सोनेंट्स 3 कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे बी है, एच है और आर है। और वोवल्स 2 कौन कौन से हैं सर, आई है और ए है। तो जब वो कहे ना कि वोवल्स दोनों साथ आए, वोवल्स दोनों साथ आए, ऐसा अगर कभी भी वो बोले तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, इसको आप लोग एक मान सकते हो। तो ये 3 है, ये दोनों साथ हैं, इसको एक मान लो। तो वोवल्स अगर साथ आए तो वो होगा फैक्टोरियल 4, और वोवल्स आपस में भी तो चेंज होंगे, तो आपस में चेंज होंगे तो फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 गुना 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 48। तो आप लोग यहां पर ऐसे करोगे, अरे ये क्या हो गया सर, वापस समझाओ इसको एक आपने कैसे मान लिया। तो मैं एक बार फिर अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखो आप लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास बी एच आर और एक साथ आ जाएगा, आई और ए जहां पर जाएंगे वो एक साथ आएगा। आई और ए जहां ले जाना है, बी एच अपने पास यहां पर, आई और ए साथ ले जाओ, ये लो। आई ए कहां पर भी अगर ले जाना है, बी अपने पास आई ए साथ ले जाओ, एच और अपने पास आर होगा, आई और ए अपने पास साथ ले जाओ, आई ए बी एच और आर, ये लोग जहां जाएंगे साथ जाएंगे। जैसे शुरुआत करते हैं अगर हम लोग एच से, एच बी अपने पास आर और लास्ट में आई और ए तो अपने पास है ही। अब आई और ए जहां जाएंगे अपने पास, एच बी आई ए साथ अपने पास जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए, जहां भी जाएंगे आई और ए साथ जाएंगे, यानी इसको पूरे को आप लोग एक मान सकते हो। आई और ए जो अपने पास जाएंगे वो अपने पास साथ जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, एच बी और आर। लेकिन ये साथ तो जाएंगे, लेकिन यहां से ये दोनों को आप लोग एक तो मान सकते हो, आई और ए साथ तो जाएगा, तो ये जहां भी जाना है साथ जाएगा, तो 3 तो ये चेंज होंगे और ये साथ जाएगा, लेकिन ये आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे। अगली बार इसी का ये भी नहीं बनेगा कि एक बी एच आर के साथ क्या ए और आई भी तो बनेगा, ये आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकता है। तो जितने ये बनेंगे उससे अपने पास डबल हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ ए आई भी अगर मैं कर दूं तो भी तो क्या अपने पास एक नया अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या आपको बिल्कुल नया अरेंजमेंट हो जाएगा सर। तो इसलिए मैंने यहां पर 4 को पहले, तो इसको आप लोग जिसको आपको साथ रखना उसको एक मानो। ये 3 है, 3 और एक 4, तो फैक्टोरियल 4 तो इस हिसाब से आएगा, लेकिन ये भी तो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे, इसलिए हमने फैक्टोरियल 2 से इंटू कर दिया। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने यहां पर कैसे कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन अपने पास कहा है, वहां पर अपने पास तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास वो बोला है, उसने हम लोगों से ये बोला है कि आप मुझे
एक बात बताओ कि मुझे एक बात बताओ, वोवल्स जो है वो साथ नहीं आने चाहिए। वोवल्स जो हैं वो अपने पास साथ नहीं आने चाहिए। ये लो, यहां पर वोवल्स जो अपने पास हैं वो अपने पास दोनों वोवल्स हैं वो साथ नहीं आने चाहिए, तो दोनों साथ नहीं है। इसके लिए क्या होगा, टोटल जो कंडीशंस अपने पास हैं वो 120 हैं, उसमें से वो वाली कंडीशन घटा दो जिसमें अपने पास यहां पर वो वाली कंडीशन घटा दो जिसमें से 7 आते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। टोटल 120 में से आप लोग 48 घटा दो तो ये 72 जो है वो अपने पास आंसर आ जाएगा। साथ नहीं आने वाली कंडीशन, टोटल में से साथ आने वाली कंडीशन अगर घटा दोगे तो क्या साथ नहीं आने वाली कंडीशन अपने पास बच जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि यहां पर अपने पास हम लोगों ने क्या लिख दिया है? बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज में? बताओ मुझे। टोटल में से टोटल में से साथ आने वाले हमने घटा दिए, तो साथ नहीं आने वाले ही तो बचेंगे यहां पर। तीसरा, इसमें वोवल्स साथ नहीं आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन अपने पास बन सकता है कि अपने पास कॉन्सोनेंट्स जो अपने पास और वोवल्स दोनों ही ऑल्टरनेट होने चाहिए। वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों ही अपने पास जो होने चाहिए वो ऑल्टरनेट अपने पास होने चाहिए, एकांतर अपने पास होने चाहिए। बताओ ठीक है क्या? वोवल्स का 48 कैसे, वोवल्स साथ आने चाहिए ये कह रहा है, इसलिए 48 आया भाई। और ये समझाया हुआ इधर देखिए वंशिका का बंसल। यहां पर अपने पास ये 3 ले लिया अपन लोगों ने और एक इसको मान लिया, तो 3 और 1 4, तो फैक्टोरियल 24 हो गया है। और मैंने फिर आपको समझाया कि इधर उधर आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे, इसलिए फैक्टोरियल 2 से अपने पास गुना लग जाएगा। या फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी अपने पास यहां पर अब याद कर लो, जिस बच्चे को देखिए कॉन्सेप्ट में कोशिश करता हूं, अब आपको याद करना है कि जिसको आपको साथ लेना है उसको आप एक मान लिया करो। जिसको साथ लेना है उसको एक मान लिया करो। किसको साथ लेना है? वोवल्स को, तो वोवल्स को एक मान लो। कॉन्सोनेंट्स 3 है इसलिए फैक्टोरियल अपने पास 4 आया, और फिर क्योंकि उनको साथ रखना है लेकिन आपस में तो चेंज होंगे, तो फैक्टोरियल 2 अपने पास। आशुतोष कह रहा है रहने दो सर, 5 बजे से जगह। 5 बजे क्यों जगह भाई आप? अगर मान लो कॉन्सोनेंट साथ रखने होते इसको, तो इसको हम लोग एक मानते, और ये अपने पास कितने? 2, तो फिर 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो फैक्टोरियल 3 इंटू, ये आपस में तो चेंज, इसको एक मान लिया, 2 ये रे, एक ये लिया। अब की बार हुआ कि कॉन्सोनेंट साथ है, तो जो साथ आता है उसको एक मान लो। 2 ये रहा, एक ये रहा, तो अपने पास 3 फैक्टोरियल 3 गुना अपने पास यहां पर ये आपस में तो चेंज होंगे ही होंगे, तो फैक्टोरियल 3 ये अपने पास आंसर आ गया। जिसको आप लोगों को 4 अपने पास साथ आना माना है उसको आप लोग एक मान लीजिए।
तो चलिए कल मैं आपको पढ़ाता हूं, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मंडे को पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उसी दिन हम लोग यहाँ पर करेंगे, जल्दी आएंगे भाई, बिहार भी आएंगे, आपको बताकर आऊंगा, जल्दी आता हूँ भाई। बाय बाय, टेक केयर।